अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स जो है वो किस किस टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं एम्प्टी सेट जो है उसकी सिंपल एक तो ये होती है, ठीक है, और उसको नल सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल एम्प्टी होता है। ठीक हो गया। हम या तो क्वेश्चन में इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एक एटलीस्ट एलिमेंट हो, ठीक है ना। एम्प्टी सेट था तो उसमें बिल्कुल खाली सेट था, ठीक है। सिंगलटन सेट में एटलीस्ट सिंगल एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। अगर मैं फिनिट सेट की बात करूँ, फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना, ठीक है, वो लिमिटेड हो, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक एंड पॉइंट हो। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट होना चाहिए। जबकि इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूँ, तो इनफाइनाइट सेट जो होता है उसका एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक हो गया। इनफाइनाइट सेट जो है वो चलता जाता है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता। अगर मैं इक्वल सेट की बात करूं, ठीक है, इक्वल सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो इक्वल सेट को अब हम दो इस तरह से, मैं अगर नीचे एग्जांपल लूँ इसकी इक्वल सेट की, यहाँ पे एग्जांपल मैं सबकी तो नहीं ले सकती, कुछ की एग्जांपल लेके मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इक्वल सेट, अच्छा, दो सेट्स होते हैं, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3, ये सेट ए है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए है मेरे पास। ठीक हो गया। और सेट बी जो है वो मेरे पास है 3 1 2 ऐसे। इसका मतलब कि ये सेट इक्वल सेट तब होंगे जब सेम सेम एलिमेंट्स हों। 1 है इधर है तो यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है सेट ए में, तो सेट बी में भी मौजूद होना ज़रूरी है। अगर सेट ए में 3 है तो 3 सेट बी में भी मौजूद होना ज़रूरी है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल सेट तब होंगे, ए इक्वल है इसका मतलब बी के, जब दोनों सेट्स जो है वो ए और बी सेम सेम उनके नंबर्स हों। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूँ, इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट जो है 1 7 9, ये मेरे पास सपोज किया कि सेट ए है। ठीक हो गया। और सेट बी जो है वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 8 5 3। अब बात को समझें। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना, अगर सेट ए है तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 3। सेट बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। दोनों के जो एलिमेंट्स की तादाद है ना, बेशक एलिमेंट सेम सेम नहीं है, उनकी तादाद सेम हो। ए जो है उसका 1 2 3 3, बी के भी 1 2 3 3 है, तो ए बी का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जबकि इक्वल सेट्स में जो नंबर्स हैं वो सेम सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 1 ही हो, 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो, 3 है तो यहाँ पे भी क्या हो, 3 हो। तो यहाँ पे ये दो हमने जो है डिस्कस कर ली है, ठीक है, इक्विवेलेंट भी और इक्वल दोनों। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को भी मैं यहाँ पे ही आपको लिख के बता देती हूँ। यूनिवर्सल सेट ए जो है, अगर मैं लिखती हूँ 1 3 5 5 7 9,
बी में लिखती हूँ 2 4 6 8। तो यहाँ पे जो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा ना यू, वो क्या होगा कि ई और बी के सारे एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा करके लिख देना, लेकिन तरतीब से, एक सीक्वेंस से। ठीक है ना, 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है, 3 4 5 6 7 8 9, एक 10 भी ले लें यहाँ पे, सेट बी में एक 10 भी ले लें। तो इन शॉर्ट ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि सारे दोनों एलिमेंट्स जो है, दो सेट्स है ना मेरे पास, सेट ए और सेट बी, उनके सारे एलिमेंट्स मैंने लिखने हैं लेकिन एक सीक्वेंस से। ठीक है, एक तरतीब से। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन 10। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यूनिवर्सल सेट भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सेट है। ठीक है, तो सबसेट को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, सबसेट, सबसेट की जो ना वो ये होती है, इसको इस तरह से सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये। और यहाँ पे पावर सेट की जो सिंबल है वो हमारे पास होती है। चलो इसको, वैसे ये पावर सेट इजी है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सेट है, अच्छा पावर सेट जो है ना, ये ए है। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है कि हमने ये पी ऑफ ए, हमने देखनी है कि टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं इस सेट ए के। दोबारा देख लें, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमें देखना होता है कि जो सेट है ना 1 2, इसके टोटल कितने सबसेट्स में बना सकती हूँ। सबसे पहला जो सबसेट बनता है ना, वो बनता है हमेशा एम्प्टी। एक दफ़ा एक इसका है 1 सबसेट, एक इसका सबसेट बनता है 2, एक सबसेट इसका बन जाएगा ये पूरा सेट। मेरी बात को पिक कर रहे हैं आप लोग? ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी। देख लें, पावर सेट जो है उसमें क्या करते हैं कि एक सबसे पहला जो सेट आपने रखना है वो रखना है एम्प्टी। उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर ये पूरा सेट आ जाएगा 1 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 4। असल में ना ये 2 रेज़ टू पावर ना हम करके देख लेते हैं, इससे कितने एलिमेंट्स बनेंगे टोटल, कितने हैं इसके। ये देखें ना 1 और 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे बेस आपने 2 लेनी है, पावर आपने लेनी है जितने सेट में एलिमेंट्स हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितने हो गए, 4। ऐसा ही है। पावर सेट की ना मैं आपको एक और एग्जांपल जो है ना यहाँ पे सॉल्व करके ना बताना चाहूँगी। पावर सेट, मैं एक सेट लेती हूँ, जैसे बी ले लिया। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, कोई भी ले सकती हैं, 7 6 9। मैंने कहा था बेस तो 2 ही रखनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, पावर 3 आ गई। इसका मतलब इसके प्रॉपर जो सबसेट होने चाहिए टोटल कितने होने चाहिए, 8। पी ऑफ बी, सबसे पहला सेट तो मुझे रखना था क्या, एम्प्टी। अब 1 बाय 1 इन तीनों को लेंगे, 7 6 9। अब आपने ये नहीं करना कि इसको एकदम से जो है ना इकट्ठा लिख देना, नो। अब आपने जोड़े बनाने हैं, कैसे,
7 का 6 के साथ भी, 7 का 9 के साथ भी, 7 6 7 9। ठीक हो गया। अभी तक मेरे कितने बन गया? 1 2 3 4 5 6। अब मेरे 2 रह गए हैं, जो कौन से? एक अब मेरा बन जाएगा। अच्छा, ये जो 7 है ना, इसका मैंने दोनों के साथ जोड़ा बना लिया। याद रखेंगे, अब ये नहीं करना कि 6 7 को, वो हमने बना लिया ऑलरेडी जोड़ा, रिपीटेड नहीं लिखने। अब जो 7 है ना, उसका दोनों के साथ बना लिया। नेक्स्ट क्या है? 6। अब उसका उससे नेक्स्ट के साथ आपने जोड़ा बनाना है। यहाँ पे एक ही जोड़ा बनेगा, पेयर एक ही बनेगा, 6 और 9 का पेयर बन जाएगा। अब 9 से नेक्स्ट तो कोई नहीं है जिसके साथ पेयर बने। 9 का 7 के साथ भी पेयर बन चुका है, 9 का 6 के साथ पेयर बन चुका है, तो हम एंड पे 7 6 9 इन तीनों को कंबाइन लिख लेंगे। 7 6 9। अब हमने क्या किया, इनको कंबाइन लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट, अगर हम सबसेट की बात करें तो यहाँ पे एक सेट में लेती हूँ 1 3 7। दूसरा सेट में लेती हूँ 2 4 9 8। ए सबसेट होगा बी का। इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। ए जो है ना, वो बी का सबसेट होगा अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो। बी में इसके अलावा जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। ए के अगर एलिमेंट्स बी में मौजूद है, ठीक हो गया, तो ए बी का क्या हो गया? 1 3 7। बस इसको ऐसे ही बेशक लिख दे। ए बी का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक हो गया। और ऐसी सूरत में अब नेक्स्ट अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे ना अब मैं 3 सेट्स लूँगी। एक सेट ए है, 1 2 3। बी लूँगी 4 5 6। और सी लूँगी 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी यूनियन सी एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे आपने इन सारे एलिमेंट्स को ना इकट्ठा करके लिखना है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ। तीनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है ना, वो हम लिखेंगे इस सेट में, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक मिनट। 7 8 9 10। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, ठीक है, ए, या फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 सेट्स लूँ, 3 सेट्स वैसे तो मैंने लेने हैं। यहाँ पे सेट ए जो है वो मैं ले लेती हूँ 5 7 9। सेट बी जो है वो मैं ले लेती हूँ 3 4 5। और सेट सी जो है मैं ले लेती हूँ 4
5 7। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन लेंगे। अभी मैंने कहा था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। दोनों सेट्स ए और बी, दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं हम इकट्ठा करके लिखेंगे। जो रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, उसको 1 दफ़ा लिखेंगे और सीक्वेंस से लिखेंगे। पहले 3 आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर 4 5 7 और 9। अब हमने क्या करना है, एक आंसर ये है और इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन हमने लेना है सी। ये जो है, ये जो सारा आंसर आया ना, उसको हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया, 3 4 5 7 9। इंटरसेक्शन जो है ना वो मेरे पास आया सी। सी क्या था, 7 8 9 10। याद रखिए कि यहाँ पे जो बात होती है ना इंटरसेक्शन की, उसमें होता है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। तो मुझे एक तो 7 कॉमन तो दिख रहा है, 8 भी दोनों में कॉमन नहीं है, 9 है कॉमन, इसके अलावा 10 भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा, एक तो 7 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा।